हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास की शुरुआत चैप्टर 8th क्लास में मैथ डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्लास 8th में मैथ डिस्कस करेंगे जिसका और वो भी चैप्टर नंबर 15 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ होता क्या है और उस ग्राफ का यूज कहाँ कहाँ होता है, ग्राफ का यूज किस काम में आता है। तो इस ग्राफ का यूज करते हुए हम लोग ये देखेंगे। इसके पहले भी हम लोग डाटा हैंडलिंग में देखे थे बार ग्राफ, बार बनाना, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, ये सारे हम लोग बनाना देखे थे। लेकिन वहाँ पे हम लोग प्लेन पेपर पे ऐसे बना देते थे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम ग्राफ की सहायता से यूज करेंगे, ग्राफ की सहायता से बनाना सीखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी देखेंगे। लाइन ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ क्या होता है। फिर कोई लोकेशन आप ग्राफ पे कोई लोकेशन आप पॉइंट दिया है तो क्या है। उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट समझेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट। फिर उसके साथ कुछ एक आध दो एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स बिगिन। तो ग्राफ क्या होता है? द ग्राफ आर द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ग्राफ क्या, डाटा को दिखाने का एक तरीका होता है, पेपर में दिखाने का तरीका होता है। दे आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ डाटा। अगर दो डाटा है उनको कंपैरिजन करना है तो अगर उसको फिगर के माध्यम से अगर हम दिखाएं तो चीजें जल्दी समझ में आ जाएंगी। द पर्पस ऑफ ग्राफ इज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन वर्चुअल फॉर्म सो दैट दे कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, इजिली एंड क्लियरली। तो इससे जो है हम चीजों को सपोज करिए, यहाँ पे देखिए हमने बना दिया, बना ये दिया कि दो शहर है, ए सिटी है, वहाँ पे 1000 लोग रहते हैं। बी शहर है, वहाँ पे 1500 लोग रहते हैं। लाइक दैट। सी है, वहाँ पे 2000 है। इस तरह की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि इसमें कौन ज्यादा है, कम करना। तो यहाँ पे क्या है, हम ए का, यहाँ पे बी का और यहाँ पे सी का। अगर इसको हम 500 मान लें, फिर 1000, 1500, 2000। तो देखें ए के पास कितने हैं, ए में 1000 है, तो इसका मतलब ये 500 है, ये 1000 रिप्रेजेंट करेगा, वो 1.5, ये 2000। तो ए की पॉपुलेशन कितनी है ग्राफ से अगर हम दिखाएं तो इस तरह का हम दिखा दें, भाई ये ए का है। बी का कितना है, 1500। 1500 हम बी को दिखा सकते हैं, यहां से ऐसे लेते हुए ये 15 वाली लाइन के आसपास हम बी को बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह सी का हम बना सकते हैं, 2000 है। तो यहां से देखने से ये लग जाएगा कि सी जो है कुछ ज्यादा है, सी में ज्यादा है, बी में थोड़ा सा कम है और सी में सबसे कम है। तो इसका मतलब अगर यहां लगे सिटी, ये लिख दें सिटी और यहां पे लिख दें पॉपुलेशन, तो हम समझ जाएंगे कि ये ए शहर में पॉपुलेशन का दिखा रहा है। तो यहाँ ए बी सी की पॉपुलेशन का कंपैरिजन है। यहाँ पे हम स्केल वगैरह भी यूज कर लेते हैं, लाइक दैट। वाई एक्सिस पे हम यूज कर लेते हैं 5 यूनिट, 5 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह 5 1 है तो 2 है, 3 4, लाइक दैट। इस पे जो है ए प्लस बी पे हमको यूनिट है। इनकी जो चौड़ाई सबकी बराबर रखेंगे, बस ऊंचाई अलग अलग होगी उसके हिसाब से। तो ये आपका एक बार ग्राफ आ जाता है। इससे आप चीजें देख लें। डाटा हैंडलिंग में ये चीजें हम लोगों ने देखा था। और आगे देखते हैं क्या है बार ग्राफ। देखिए यही चीज है हमने जो दिखा। इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ बार ऑफ यूनिफॉर्म साइज। ये कहने का मतलब ये जो बार है इनकी जो चौड़ाई सबकी समान होनी चाहिए, चौड़ाई समान। अगर सपोज करिए 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाँ, क्वांटिटी अगर कोई ज्यादा कम है उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई होगी। बट हाइट ऑफ दिस बार आर प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। इट्स शो कंपैरिजन एमंग क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कंपैरिजन करने की बात है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि द बार शो बिलो रिप्रेजेंट द स्टूडेंट। बच्चे हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि मैथ कितने बच्चों का फेवरेट है। इसमें बता रहे हैं कि 6 बच्चों का मैथ फेवरेट है। फिर यहाँ पे नंबर है, इस नंबर से यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 बच्चों को रीडिंग पढ़ना पसंद है, ठीक है। और साइंस में देखिए, साइंस में तो 7 बच्चे साइंस पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से कंपैरिजन लिया जाता है। इसकी ऊंचाई यहाँ से है।
इसी तरह राइटिंग में तीन बच्चों को लिखना ज़्यादा पसंद है, तो लाइक दैट इससे जो है हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा साइंस पसंद करने वाले बच्चे हैं और सबसे कम जो है सबसे कम राइटिंग वाला पसंद कर रहे हैं लोग। यहाँ पे 3, ये 4, यहाँ पे 4 क्वांटिटी है और ये 3 क्वांटिटी है, ठीक है। ये 3, इसकी ऊंचाई 3 है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कौन बच्चों को ज़्यादा पसंद है, क्या ज़्यादा पसंद है। इसी तरह डबल ग्राफ में क्या है कि 2 क्वांटिटी को एक साथ कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे 2 सेट डाटा को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि लिटरेट और इलिटरेट, एक शहर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, वो दिखा रहा है। इसमें 5 शहरों की बात है। ए शहर में तो ये जो ब्लू वाला दिखा रहा है ये कह रहा है पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, और ग्रीन वाला दिखा रहा है जो पढ़े लिखे नहीं है। तो कह रहा है ए शहर में देखिए परसेंटेज दिएगा, मतलब पूरा 100%, सपोज करिए पॉपुलेशन 100%, तो उसमें कह रहा है कि लगभग यहाँ पे इतने % जो है पढ़े लिखे लोग हैं, और उनमें से जो है बाकी जो है इतने 50% पढ़े लिखे नहीं है ए शहर में। इसी तरह हालांकि ये चीजें मिसलीडिंग है, क्योंकि अगर इतना पढ़े हैं तो जितना बच रहा है वही अनपढ़ होंगे, ठीक है। इसलिए ये फिगर जो है उतना कंपैरिजन नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि 2 चीजों को कंपैरिजन कर रहा है। फिर इसी बी में क्या है, कुछ इतने लोग परसेंटेज हो सकता है ये 10% के आसपास हो, 10-20, ये 10% लोग जो है क्या है पढ़े लिखे हैं। बी में तो पढ़े लिखे की संख्या, अनपढ़ों की संख्या बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे की संख्या बहुत कम है। बी में तो बहुत लोग कम पढ़े हैं। सी में देखेंगे तो सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, यहाँ पे पढ़े लिखे थोड़ा सा ज्यादा है और अनपढ़ है। डी में अनपढ़ों की संख्या ज्यादा है, ई में भी पढ़े लिखे हों। तो 2 शहर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ 2 शहर ऐसे हैं जहाँ ऐसे 2 शहर हैं जहाँ पे अनपढ़ों की संख्या पढ़े लिखों से ज्यादा है, इसमें और इसमें जो है इलिटरेट ज्यादा है और लिटरेट कम है। इनमें देखा जाए तो थोड़ा सा मॉडरेट है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ये शहर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ऐसा समझ में आता है। पाई ग्राफ में क्या होता है, अगर कोई भी चीज है इकट्ठा है उसी को पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज करिए 100 फल दिए गए, उसमें 4 लोगों में बांटना है, तो किसको कितना शेयर देना है उसके हिसाब से, सपोज किसी को 10% देना है, किसी को 20% देना है, 30%, उसी को जो है एक सर्किल में दिखाना है, जिससे पता चल जाए कि एक आइटम ज्यादा है एक आइटम कम है, तो सर्किल में दिखाया जाता है। पाई चार्ट सो बिलो, यहाँ व्हेन गिवन डाटा रिप्रेजेंटेड इन सर्किल देन सच टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज सर्कुलर ग्राफ। इट इज यूज्ड टू कंपेयर पार्ट ऑफ ए होल, मतलब एक होल है उसी का पार्ट एक दूसरे से कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे है क्या है, पाई चार्ट रिवर ऑफ वाटर इन 4 डिफरेंट रीजन, ठीक है। 4 रीजन है एबीसी में, मतलब पूरा पार्ट है, ये पूरा रीजन, इसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। 4 पार्ट में ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, सी पार्ट है, डी है। तो यहाँ पे सपोज करिए पूरा पानी है, ठीक है, 1000 मेट्रिक टन मिलीलीटर। तो यही करा कि एक ए में कितना पानी है, बी में कितना, सी है, वो परसेंटेज निकाल के देखेंगे तो इसमें पता चलेगा डी के पास सबसे ज्यादा पानी है, डी रीजन में सबसे ज्यादा पानी है, इस तरह। तो यही यहाँ पे 4 आइटम है, देखिए ए आइटम इस कलर से दिखाया गया, ये ए इसको दिखाया गया, बी इसको दिखाया गया, सी इसको दिखाया, डी इसको दिखाया। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे डी और बी बराबर हैं, बाकी इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। हिस्टोग्राम क्या है, बार ग्राम हमने पहले भी डाटा हैंडलिंग चैप्टर में बताया कि बार और हिस्टोग्राम में अंतर क्या है। बार ग्राम इंडिपेंडेंट होते हैं, बस ऐसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, एक खत्म होता है फिर उसी की एक कॉमन लाइन पे दूसरा आ जाता है, तो कंटिन्यूअस। तो डाटा अलग अलग नहीं होते। तो ये सारे डाटा जो है क्लास इंटरवल में होता है। सपोज करिए 50 बच्चे हैं और किसी क्लास में टेस्ट मार्क, क्योंकि देखिए अलग अलग ग्राफ अलग अलग कामों में आता है, एक ही ग्राफ हर में नहीं लगा सकते, अलग अलग चीजों को दिखाने के लिए आपको अलग अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। तो जैसे 50 बच्चे हैं तो उसमें कह रहा है कि टेस्ट हुआ तो कुछ बच्चे जो है नंबर पाए, कोई 4 नंबर पाए, कोई 5 पाए, कोई 10 पाया, कोई 20 पाया, कोई 30 पाया, ऐसे लाइक दैट 50 बच्चों का है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो उस तरह को क्या हम
क्लास इंटरवल में बना, क्योंकि अब हमारे लिए 50 इंटरवल लेना बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको जो है हम लोग करते हैं। तो 50 बच्चे 50 हैं, टोटल नंबर 60 है, तो बच्चों को हम ऊपर दिखा देंगे, ठीक, कितने बच्चे कितना पाए और नंबर इतना। तो इसमें जो 60 नंबर है तो कह रहे 0 से 10 नंबर कितने बच्चे पाए, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके यहाँ क्लास इंटरवल दिया है और ये कितने बच्चे हैं। तो क्लास इंटरवल को हम लोग ने एक्स एक्सिस पे दिखा दिया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। इसके बेसिस पे हमने कंटिन्यूअस है 0 से ये, यहाँ पे बार की चौड़ाई सेम होगी और हाइट अलग अलग होगा, लेकिन पॉइंट 10 खत्म होगा, फिर उसी पे दूसरा, गैप नहीं रहता। ये अंतर है, बार में गैप होता है, बार में गैप होता है, और इसमें जो है कंटिन्यूटी होती है, इसमें कंटिन्यूअस होता है। हियर हाइट ऑफ बार रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। ये कितने बच्चे हैं, 0 से 10 में 2 बच्चे हैं, 10 से 20 में 10 बच्चे हैं, 20 से 30 में 21 बच्चे, लाइक दैट। इसी तरह लाइन ग्राफ क्या है कि समय के साथ अगर कुछ बदलता जाता है तो वो है, जैसे अगर महीने भर का टेम्परेचर देखा जाए तो अगर सुबह 6 बजे पर डे टेम्परेचर दिए तो हो सकता है अलग अलग आए। हफ्ते भर का यहाँ दिखाया गया है, तो लाइन ग्राफ शो द टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन ऑफ ए पार्टिकुलर सिटी। एक जगह पे अलग एक समय में क्या क्या टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संडे को टेम्परेचर क्या था, 25 डिग्री, मंडे को टेम्परेचर कितना रहा, 28 डिग्री, लाइक दैट। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ क्या है, एक बॉक्स है, इसकी चौड़ाई, हर एक बॉक्स की चौड़ाई यूनिफॉर्म होती है। जो एक सेल है ना, यहाँ से यहाँ तक जो ये सेल है, ये सारे सेल यूनिफॉर्म होते हैं। हो सकता है इसकी 2 सेंटीमीटर हो और 1 सेंटीमीटर हो, तो ये सारे सेल बराबर होते हैं। और कोई पेपर को इसी छोटे छोटे सेल के टुकड़ों में जो डिवाइड कर दिया जाता है उसी को ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि आराम से एक एक लेके जो है हमको लाइन खींचने में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, पेंसिल पटरी से इजी हो जाता है, यूनिफॉर्म बना रहता है, तो ब्लॉक वगैरह लेने में आसानी हो जाती है। प्लेन पेपर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लाइन लेने में थोड़ा सा मिलान करने में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ग्राफ पेपर में मिलान करना बड़ा आसान रहता है, एकदम एग्जैक्ट मिल जाता है। बस प्लेन पेपर और ग्राफ पेपर में अंतर है, क्योंकि इसमें सारे जो एक बॉक्स होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं, जो भी यहाँ बॉक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे संडे को यहाँ देख लीजिए, संडे ये लाइन संडे रिप्रेजेंट कर, मंडे ट्यूसडे एक एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, सैटरडे। अब कह रहा है कि अब यहाँ टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे 0 से लेके 18 को ये, फिर 19 20 ऐसे लेके किया गया, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर ऐसे लिया गया है। तो संडे को देखा 25 डिग्री है, तो यह पॉइंट संडे यहाँ से लिया, ये संडे, इसी के ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ 25 तक आ गए, ये हो गया एक पॉइंट। 28 वाला पॉइंट इसी तरह यहाँ से मंडे को शुरू करेंगे और यहाँ से कंपेरिजन करके मंडे ले ली, और ये जब सारे पॉइंट मिल गए तो उनको हम स्केल से जोड़ दिए, इन पॉइंटों को आपस में जोड़ दिए, तो हमको एक लाइन, एक पैटर्न मिल गया। इससे पता चल रहा है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ कम था, ज्यादा हुआ, फिर बहुत कम आ गया, देखिए 19 डिग्री किसी दिन आ गया, फिर एक दिन फिर 27 डिग्री आ गया। तो कहने के बाद सबसे ज्यादा 28 से 19 के बीच में टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ 28 था, एक हफ्ते में मिनिमम 19 था। तो इससे ये पता लग जाता है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द अर्ली सेल फिगर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कहने के मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें ये बता रहा है कि उसका जो है सेल क्या है, कितना वो बेचता है, तो उसको दिखाया गया है। तो इस ग्राफ में देखिए जैसे 2000 को यहाँ पे लिया गया है, उसमें ये दिखाया गया कि सेल इन करोड़ रुपए। तो बताया कि 2000 में उसने 4 करोड़ की सेलिंग की, यहाँ पे 2 करोड़ 4 करोड़ 6 ऐसा है। 2003 में उसने क्या है, यहाँ डाटा, इसका मतलब ये 7 करोड़ की सेल किया है। अब 2004 का यहाँ फिगर आ रहा है, इसका क्या मतलब, अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये 6 करोड़ की सेलिंग कर रहा है, ये 7 करोड़ कर रहा है, ये 4 करोड़ की कर रहा है, ये कितना कर रहा है यहाँ पे देखेंगे और इस पे आएंगे तो ये आपका 10 करोड़ की सेलिंग कर रहा है। और इसी तरह 2006 में किया 8 करोड़ की। इसका क्या मतलब, 2002 में उसकी सेलिंग 4 थी, फिर बढ़ी, फिर घटी, उसके बाद फिर 5 में बहुत ज्यादा बढ़ी, उसके बाद फिर घटी। तो इससे ये पता चल जाता है। वही सारी चीजें इस ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक लाइन ग्राफ बनाने की बात की जा रही है, लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पे डे है 2003 में 8 दिन और 10 में 2 दिन। तो ये थोड़ा सा दिन दिखाया गया और दिन किसी कारण से दिखाया गया होगा, अभी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन बस आपको 2008 में 8 दिन को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ईयर ले लीजिए और ये जो देखिए जो ईयर यहाँ पे आप ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, इसको नीचे वाले एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। और यहाँ ग्राफ है तो इंटरवल आपको लेना पड़ेगा कि 8 है तो उसको वाई एक्सिस पे ले लेते हैं 2 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इस पे जो है एक्स एक्सिस पे ईयर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे ग्राफ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ले लिए। अब 2003 हम यहाँ दिखा दें, यहाँ से 2 इंटरवल, ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे, पास पास दिखाएंगे थोड़ा अच्छा दिखेंगे। फिर 2 के बाद 1 साल, फिर 2 के बाद 1 साल, फिर 2 के बाद 1 साल। तो यहाँ पे हमने 3 साल को 2-2 यूनिट पे ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या है 2003 में 8 है तो एक खाना जो है 2 बताता है तो 4 खाना 8 बताएगा, यहाँ पे 8 आ गया। इसी तरह 4 में 10 है तो 5 खाना 10 बचाएगा। इसी तरह 5 में 5 है तो 2 खाना और 1 आधा खाना, ये आपका 5 बता देगा। इसी तरह 12 है तो 6 खाना लेंगे, ये 12 आ जाएगा। तो इससे ग्राफ आपका बन जाता है। लीनियर ग्राफ क्या हो, ऐसे लाइन में कोई ग्राफ बनाए तो इसके लिए क्या है, एक पॉइंट लेना पड़ता है। ए लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बीट ऑफ लाइन। तो कोई लाइन ग्राफ जो है छोटे छोटे लाइन सेगमेंट से, छोटे छोटे लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। जैसे उस वाले में ही देख लीजिए, कोई भी ग्राफ है तो क्या है, ये लाइन सेगमेंट से ग्राफ है। तो इस तरह ग्राफ को क्या कहते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं। जो लाइन सेगमेंट से ऐसा ग्राफ जो लाइन छोटे छोटे लाइनों से मिलकर बना हो, उस तरह के ग्राफ को लीनियर ग्राफ कहते हैं भाई। अब लोकेशन ऑफ पॉइंट, कोई ये देखिए 3 डायमेंशनल फिगर यहां बताने की 3D बताया गया है। ये आपका ऊंचाई हो गया, ठीक है, और ये आपका जो है सपोज करिए ये आपकी लंबाई बता दिया, ये चौड़ाई बता दिया, ब्रेथ बता दिया और ये हाइट बता दिया। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर बताया है। तो y के ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो y के ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस हो जाता है, सिर्फ इसी के नीचे निगेटिव y एक्सिस। इसी तरह इसके पॉजिटिव x एक्सिस, इसके निगेटिव x एक्सिस। इसी तरह ये जो है अब ये z एक्सिस है, जितने निगेटिव z एक्सिस, इसको पॉजिटिव z एक्सिस, इस तरह होता है। हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमने हमेशा देखा है कि 0 है तो इसके इधर हमने पॉजिटिव नंबर लिया है, इसके इधर निगेटिव नंबर। इसी तरह ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव नंबर लिया है और नीचे की तरफ हमने निगेटिव लिया है, लाइक दैट। यही चीजें हैं। तो यहाँ 3 डायमेंशनल ये 3D फिगर है, जिसमें हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। तो ये चीजें यहां दिखाया गया है। अब इसी को और थोड़ा सा समझेंगे। कोऑर्डिनेशन पॉइंट क्या होता है, अब इसी ग्राफ में जो है, कंसीडर द गिवन बिलो कोऑर्डिनेशन ऑफ ए पॉइंट। 2 पॉइंटों का आपस में तालमेल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे यहां पे ए पॉइंट ए है, इस ग्राफ में पॉइंट ये आपको वाई एक्सिस दिखा रहा है, ये एक्सिस। तो इसका मतलब ए जो है एक्स पे चलेंगे 2 यूनिट और फिर उसी पे वाई पे 3 यूनिट चलेंगे, तो ये पॉइंट पे पहुंच जाएंगे आपको। मतलब यहां से 2 यूनिट चलिए, फिर इसी के ऊपर 3 यूनिट चलेंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है ये, तो ये क्या है, एक्स पे आप 3 यूनिट चलेंगे, फिर वाई पे कितना है, -3 चलेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3। ये आपका पॉइंट आ जाएगा। पहले एक्स लिखा जाता, बाद में वाई लिखा जाता। अगर ये ऐसे ब्रैकेट में है तो ये पहले वाला एक्स को रिप्रेजेंट करता है, वाई दूसरा वाला वाई को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स का मतलब इस पे जो नंबर है वो, और वाई का मतलब इस पे जो नंबर है। तो इन दोनों को मिला के ये पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉइंट कहलाता है। अगर हम इसी पे दिखाएं 0 और 3 दिखाएं तो इसका क्या मतलब, वो 0 ये हो गया, 3 आपका ये हो गया, तो ये पॉइंट आपका 0 और 3 आता है। इसी तरह आपको 0 - 3 दिखाएं तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 0 - 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको 3 और 0 दिखाएं, इसका क्या मतलब हुआ, ये यहाँ पे पॉइंट है, ये 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। इसी तरह अगर -3 0 दिखाएं, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है, ठीक है, -s, क्योंकि वहां y 0 है। तो इसी
कोई भी पॉइंट है उन दोनों के एक्स और वाई एक्सिस को अगर लेके रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। यहां पे क्या है, जैसे इस पॉइंट में क्या है कि एक्स यहां पे 2x पॉइंट, ये जो है ये पॉइंट है 2, इसको कहा जाएगा 2 ऑन x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसी तरह 3 ऑन y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये चीजें इन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कराते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसी पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहां पे दिखाया गया है कि कुछ पॉइंट को आपको ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू, ये 2 पॉइंट पहले बनाने हैं। यहां पे हमने सबसे पहले 2 पॉइंट बनाए। ये पॉइंट क्या है, पहला सपोज ए पॉइंट है, ये 2, इसका मतलब ये x है, ये y, तो x पे हमको पहले 2 लेना है और y पे 3, यहां पे लिया, फिर यहां पे 3, इन दोनों के मिलाने से हमारा पॉइंट a आ गया। इसी तरह 3x पे 3 लेना है, y पे 2, तो x पे हमने 3 लिया, y पे 2, तो हमारे ये पॉइंट b आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करा देना है। अब इन दोनों को आगे पीछे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ ये y को टच कर लेगा, ये आपका क्या है 0, 5 है, और इसी तरह यहाँ पे टच करेगा, ये 5, 0 है, क्योंकि ये 5 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो ये लाइन आपकी बन गई। एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वी पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम। तो यहाँ कहना है द मोर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम द बिल अमाउंट विल बी हाई। तो अगर इसको दिखाना है कि आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो ज्यादा बिल आएगा, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन एक आपको बन के आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बन के आता है, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा, ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, ठीक है। यहां इस ग्राफ में क्या है, अगर बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, और यहां पे बिल अमाउंट। अगर हम 2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बिल सपोज करें 20 रुपए आ रहा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी हम 3 यूनिट यूज कर लिए तो बिल हमारा बढ़ के ज्यादा आ जाएगा, 10, 1 यूनिट 10 है, तो इससे क्या है हमारे इन दोनों का 1 पॉइंट मिल गया, फिर 3 पे हमारा आएगा, एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, 4 पे ज्यादा, तो ये हमारा बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ बता रहा है। तो यहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कही कि ऐसे वेरिएबल जो दूसरे पे अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो वो डिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इन दिस केस इज नॉट डिपेंडेंट अदर फैक्टर, तो यहाँ पे अदर फैक्टर पे डिपेंड नहीं है। अदर फैक्टर में मौसम कैसा है, क्या है, अगर ऐसी चीजें पे नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल पे जैसे जितना खर्च करेंगे उतना पैसा लगेगा, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इसका ग्राफ, डिपेंडेंट वेरिएबल का ग्राफ इस तरह होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो ग्राफ का कोई संबंध नहीं, सीधे से शायद ऐसे हो जाए या तो यह ग्राफ कहीं ऐसे हो जाए, इस तरह का। यहां पे देखा है कि साइड ऑफ स्क्वायर है, देखिए साइड ऑफ स्क्वायर है और उसका पेरीमीटर, अगर साइड की स्क्वायर 2 है तो उसका पेरीमीटर 8 है, स्क्वायर साइड बढ़ेगा तो उसका पेरीमीटर बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे ग्राफ बना दिया गया है। तो इन दोनों पॉइंट को दिखाइए, ये आपका ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई, क्योंकि जो बढ़ रहा है उसको यहाँ ले लीजिए। तो देखिए एक पॉइंट है तो सबसे पहले उसका ये पॉइंट 2 और 8 का दिखा है, फिर उसका साइड बढ़ा 3, 12 हो गया, 3.5, ऐसे बढ़ाते गए। तो ये ग्राफ, ये क्या बढ़ता हुआ डिपेंडेंट ग्राफ, एक दूसरे पे बढ़ते हुए ग्राफ। सो आपका चैप्टर कंक्लूड होता है, थोड़ा समरी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड डाटा इज इजियर टू अंडरस्टैंड। हमने ये बताया कि ग्राफ क्यों बनाते हैं, ताकि चीजों को आसानी से समझा जा सके। बार ग्राफ, कंपैरिजन एमंग क्वांटिटी, उसके बाद पाई ग्राफ सर्किल फॉर्म में होता है। हिस्टोग्राम जो है आपका कंटिन्यूअस होता है डाटा इंटरवल। लाइन ग्राफ जो है रिलेशन बना, कंटिन्यूअस, समय के हिसाब से कोई बदलाव होता है तो लाइन ग्राफ होता है। लीनियर ग्राफ क्या है, ऐसा ग्राफ जो छोटी छोटी लाइनों से मिल के बना उसे लीनियर ग्राफ कहते हैं। ऐसा ग्राफ जो छोटी छोटी लाइनों से मिल के बना उन्हें लीनियर ग्राफ कहते हैं। तो हमको किसी ग्राफ में एक पॉइंट फिक्स करना जो
और उस पॉइंट के बारे में बताना कि वो x से कितनी दूर है, y से कितनी दूर है, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन थ्रू ग्राफ। ठीक, सो चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।